क्या आप जानते हो हम मैथ की किसी भी कैलकुलेशन को मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, चाहे वह एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। आप किसी भी कैलकुलेशन को मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा, उन्हें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो अपने हाथों पर इस तरीके से काउंटिंग करते हैं और ऐसी वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को मात्र 1 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन दे देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं। तो क्या इन लोगों के पास ब्रेन पावर है या शक्ति बहुत ज़्यादा है? इसका आंसर है नहीं, इनके पास ब्रेन पावर तो ज़्यादा नहीं है, बट इनके पास वैदिक मैथ की कुछ टेक्निक आती हैं जिसकी मदद से ये सॉल्व कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसकी मदद से आप भी किसी भी कैलकुलेशन को 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो चलो मैं आपको यही टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो आज मैं आपको वैदिक मैथ के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, वैदिक मैथ के बारे में आपने सही सुना, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसकी मदद से आप भी अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट आपको सुनकर ऐसा शौक लग रहा हो कि वैदिक मैथ जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसका आंसर है हाँ। मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। हनुमान चालीसा, जो कि बहुत सालों पहले ही लिख दी गई थी, उसी हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सन तक की डिस्टेंस को बताया गया था। जब हमने उस डिस्टेंस को इस समय में मेजर करी तो वो एग्जैक्ट सेम निकली जो कि पहले ही हनुमान चालीसा में बता दिया गया था। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि ऋग्वेद में पहले ही स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बता दिया गया था। जब हमने स्पीड ऑफ लाइट को आज के समय में मेजर करी तो वो एग्जैक्ट सेम निकली जब वो ऋग्वेद में बताया गया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आखिर उनके पास ऐसी क्या पावर थी जिसकी मदद से उनकी मैथ इतनी स्ट्रांग थी? असल में वो वैदिक मैथ को फॉलो करते थे। तो कुछ यही टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वैदिक मैथ बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। पहली एडिशन, दूसरी सब्सट्रैक्शन, तीसरी मल्टीप्लिकेशन और चौथी डिवीजन। यही सब मिलकर एक मैथ कहलाती है। तो मैं आपको एक एक करके यही सब समझाऊंगा। ध्यान से सुनना विद एग्जाम्पल, जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मान लो जब आपके पेपर में बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन आती है तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है, बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। अरे यार, कितनी कैलकुलेशन कर रही है, जिससे आपका और टाइम ज्यादा लगता है। यदि आपने वैदिक मैथ को फॉलो कर लिया ना, इनकी ट्रिक्स को फॉलो कर लिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप 10-10 सेकंड में निपटाते जाओगे उनकी कैलकुलेशन को, धड़ाधड़। तो आपको देखो करना क्या है, मात्र 3 स्टेप को फॉलो करना है। 3 स्टेप जो कि आप अपने दिमाग में भी फॉलो कर सकते हो। पता है, देखो पहली स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो पहला नंबर है और इन दोनों के जो पहले नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको सिंपल पता है, इतना तो मल्टीप्लाई आता है, 5 × 4 20। 2 सेकंड के अंदर ये लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सोचने में, ठीक है। पर उसके बाद आपको दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूर वालों को पास में लाना है और पास वालों को और पास में लाना है। देखो ये दोनों दूर वाले हैं तो इन दोनों को पास में लाएंगे, यानी प्रोडक्ट करना है, ठीक है। आप दिमाग में ही कर सकते थे, हमको पता है हाँ 10 आता, फिर एक प्लस का साइन लगाना है दिमाग के अंदर ही। फिर उसके बाद आपको ये दोनों का सिंपल है, यहाँ पे कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4। 1 × में 4, तब भी आपका 4। ये सिंपल था, 10 + 4। कितना सिंपल है, आप ये दिमाग के अंदर ही कर सकते हो, सीधा आ जाता आप यहाँ पे कितना 14। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जो देखो पीछे वाले नंबर थे, अभी हमने आगे वाले नंबर लिए थे पहली स्टेप में, अब ये जो पीछे वाले नंबर है इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये इतना कितना सिंपल सा हो गया। बस आपको पीछे नंबर जो 2 आया है उसको 2 को पहले लिख देना है, फिर दूसरे वाले नंबर का जो सेकंड स्टेप था उसका एक नंबर उठाना है, पीछे वाला हमने उठा लिया 2। अब ये जो बचा होगा वो ऊपर वाले के साथ ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21। अब ये 21 लास्ट में बचा हुआ है, पूरा लिख देंगे। सिंपल, कितना ईजी था। उसी तरीके से ये भी सेम है, 8 रहता है तो हम उसके पीछे एक 08 लिख देंगे और 8, बात बराबर ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने ये 8 लिखा, ठीक है। तो हमें पहले में क्या करना है, पहले नंबर उठाना है ये, और पहले उठाए तो 0 × 7 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद दूर वालों को पास में लाना है और पास वालों को और पास में, तो इन दोनों को हम पास में लाए,
0 हो गया, 5 इंटू 0, फिर इन दोनों को हम पास में लाए, 8 इंटू 7 56 हो गया, ठीक है, हो गया 56। अब हमारी लास्ट स्टेप बचती है, लास्ट स्टेप में क्या बोलती है, पीछे वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 8 इंटू 5 40, अब 40 आ गया, सिंपल से पहला नंबर इसका उठाएंगे 0, अब 4 इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60, ये कितना हो जाएगा 60, 0, अब यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6, ये देखो कितना सिंपल सा आंसर था, 2 सेकंड में हो जाया करेगा। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ 61 इंटू 23, अब ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर आप अब हाल 2 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं लगेगा, आप ऐसे बट कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या हो रहा है। एक बार आप करोगे जिससे आपका दिमाग खुलेगा, बस आपको थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि थोड़ी स्टेप रखना पड़ेगी, ये स्टेप थोड़ी दिमाग में घुस जाए, पर उसके आप एक बार सुबह करके देखोगे धड़ाधड़ कैलकुलेशन हुई। ये थी हमारी। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, वैदिक एडिशन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे वैदिक एडिशन ट्रिक के बारे में। देखो वैसे तो वैदिक एडिशन को, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आपके लिए सबसे ईजी होंगी। यदि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लेक्चर देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, बट मैं आपकी इंपॉर्टेंट की चीज़ें सारी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन में। देखो आप कुछ तरीके से इस तरीके से एडिशन करते हो, इसमें सीधे कर दोगे ये 3 4, इस तरीके 7 एडिशन करते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल ये क्वेश्चन दिखा है, आपको सीधा शॉर्ट में ही राउंड ऑफ करना सीखना है। पहले 500 का राउंड ऑफ करेंगे, 500 आएगा, 532 का राउंड ऑफ 500 प्लस इसका राउंड ऑफ करेंगे 200 आएगा और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ये दिमाग में आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आ गया 32 का राउंड ऑफ करेंगे 30, फिर उसके बाद ये जो 11 है, 11 का राउंड ऑफ हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और फिर बस लास्ट के 2 नंबर है, ये 1 n को एज इट इज ऐड कर देना। ये सिंपल सा आपके दिमाग में, देखो जब आप इन दोनों को सोचते सीधा आपका 7 आ जाता, वहीं की वहीं लिख देते और दिमाग में ही सोचा। फिर उसके बाद सेकंड वाले नंबर का राउंड ऑफ किया तो कितना आ रहा था 40, यानी कि 4 आ जाएगा, और जो पहले वाले नंबर होगा उसको 3। ये सिंपल सा था, आप दिमाग के अंदर राउंड ऑफ करो। आप दिमाग, बस आपको थोड़ा अपने दिमाग को तेज करना है तो बार बार कैलकुलेशन करो। आप खुद के लिए नए नए क्वेश्चन लिखो, जिससे आपके थोड़ा सा तेज होगा तो आपकी मैथ की स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दूसरा है, इसमें भी सिंपल करना था। जैसे कि इसका राउंड ऑफ करते ही तो हमारा आ जाता 500, फिर इधर राउंड ऑफ करते तो उसका आ जाता 300, और टोटल हमारा क्या हो जाता 800 हो जाता। फिर उसके बाद हम इसका 100 का राउंड ऑफ करते, 132 का राउंड ऑफ करते तो 100, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 100, टोटल कितना आ गया 200। इस तरीके सेम ऐसे ही कर देना। ये तो एडिशन तो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, 20 बच जाता, लास्ट में नंबर को ऐड कर देते, और क्या इन सबको एकदम से ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप अपने दिमाग में ही ऐड कर सकते थे, सिंपल था। 5 और 3 8, 1 और 1 2, तो हम सिंपल सी कर देते, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 7, ये आंसर आ गया। यही देखो ऐड करोगे तो हमारा वही सेम आंसर आ जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम बात करेंगे वैदिक सब्सट्रैक्शन ट्रिक। सब्सट्रैक्शन करने में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया 27 - 8, बच्चे कंफ्यूज क्या होगा, मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट यदि आप वैदिक ट्रिक को फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगे। सिंपल सा तरीका है, इसमें भी आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, बस कुछ चीज़ों को माइनस करना है, ठीक है। हम जल्दी से 5 इसका माइनस करेंगे, 500 का राउंड ऑफ 513 का राउंड ऑफ 500, 215 का राउंड ऑफ 200, और बस सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना बचा 300। अब ये देखो लास्ट के 2 नंबर बचे, इन दोनों नंबर को लिखना है यहीं पे एज इट इज। यहाँ पे लिख दिया हमने 13, यहाँ पे लिख दिया हमने 5। अब 13 - 5 सिंपल है माइनस करना, तो हमारा कितना आ रहा है -2। अब देखो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आंसर आया है 300, उसमें से ये जो नंबर आया था, जो प्लस था या फिर माइनस था, उसको उसके पीछे एज इट इज लगना है। यहाँ माइनस का था तो हमने माइनस लिख दिया, नंबर एज इट इज, बस ये आपका आंसर आएगा। आप ये चीज़ दिमाग के अंदर ही सॉल्व कर सकते थे, तो मैंने भी दिमाग के अंदर ही सॉल्व किया है। मान लो ये इसके अंदर क्या था, इन दोनों में से माइनस किया 3, इनको माइनस किया। देखो इसको करूंगा आपको सिंपल, सबसे पहले इसका दिमाग के अंदर ही हम राउंड ऑफ कर सकते थे, क्या इस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, सीधा सिंपल से बात है 100 बन रहा था। अब इन दोनों को सिंपल सी माइनस से मैंने लिखता 27 - 3, और सीधा हमारा आंसर कितना आ जाता 60। मैंने दिमाग के अंदर ही राउंड ऑफ कर लिया, राउंड ऑफ 16 कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस के, थर्ड स्टॉप में जैसा है ये प्लस है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो कितना ईजी है, राउंड ऑफ करो, दिमाग के अंदर ये चीज़ें कर सकते हो। यदि आप वैदिक मैथ को फॉलो कर रहे हो, कुछ भी नहीं था इसमें, सटाफट हो जाएंगे। सब्सट्रैक्शन में बस यही है, थोड़ा माइनस का कॉन्सेप्ट करने में कुछ टॉपिक्स आपको कन्फ्यूजन होती है कि यार मैं इसको कैसे करूं, 27 में से -8, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यदि आप वैदिक मैथ को फॉलो करोगे तो और दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवीजन। अब हम बात करेंगे वैदिक डिवीजन ट्रिक।
डिवीज़न करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो डिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं। इस तरीके से बड़ी बड़ी इक्वेशन आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको डिवीज़न करने में और वो सही से कर नहीं पाते हैं। बट यदि आपने वैदिक डिवीज़न ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आपको सिर्फ 10 या 20 सेकंड के अंदर ही पूरा सॉल्व कर दिया करोगे। देखो करना क्या आएगा, देखो राउंड ऑफ करना है, चीज़ों को राउंड ऑफ करना है। जैसे कि 92 है, 92 को राउंड ऑफ कर दोगे क्या 100। जैसे कि 41 है, इसको भी राउंड ऑफ करना है, क्या बना देना 50, और फिर इन दोनों का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा 2। फिर उसके बाद सिंपल करना है, ये जो 92 है 92 को एज इट इज लिखना है, तो हमने ये 92 को एज इट इज लिख दिया है। अब देखो अब 92 में क्या ऐड करना है, देखो क्या क्या ऐड करना है। ये जो 9 है, 9 कहाँ से, देखो वो नंबर ऐड करना है जिसकी जो 41 है, जो पीछे वाला नंबर है, इसमें हमने क्या ऐड किया है, जिससे ये 50 बन गया था, हमने 9 ऐड किया है। तो इसी 9 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो आंसर आया था 2 में, क्या ये जो 9 आएगा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो हमारा कितना आ जाएगा 92 प्लस 81 अपॉन में 50। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 110 और डिवाइडेड बाय 50। तो देखो कितना इजी हो गया, ये हमको पता है ये 0 से 0 कितनी छोटी कैलकुलेशन हो गई। तो देखो वैदिक मैथ का कितना ज़्यादा फायदा आएगा। इसी तरीके से बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आप देखते हो वो ब्रेन कैलकुलेशन वो इसी तरीके से कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले उनको वैदिक ट्रिक का पता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। ऐसी आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो आपका भी कम बन जाएगा। वो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वैदिक ट्रिक सीख लिया है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फास्ट आंसर देते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत फास्ट वाला लोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हमको मेन पढ़ना है, आप जैसे हमको तो अपनी कैलकुलेशन इंक्रीज करना है, तो इसकी मदद से आप अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, डिवीजन बहुत ज़्यादा ईजिली कर सकते हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ कर देंगे 900 में और इसका भी राउंड ऑफ कर देंगे 300 में। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया, फिर उसके बाद सिंपल करना आएगा, इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मैंने बोला ना जो पहला नंबर है उसको एज इट इज लेके आना है, एज इट इज ले आए। ये हमारा जो नंबर था इसको हम एज इट इज ले आए। फिर उसके बाद ये जो पीछे का नंबर है, हमने इसको पीछे के नंबर में 300 कितना नंबर ऐड किया था, 9 ऐड किया था। अब देखो इसी 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले आंसर में, कर देंगे तो हमारा आंसर कितना है 288 इंटू में 27 9 इंटू 3 27 अपॉन में 300। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 916 अपॉन में कितना हो जाएगा 300। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये देखो पॉइंट के बाद 3 को कैंसिल करना है, 2 पॉइंट के बाद 2 0। तो ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 2 पॉइंट तक तो आंसर सही देता है, पर उसके बाद ज़्यादा पॉइंट के बाद ये आंसर थोड़ा गड़बड़ देने लगता है। इसलिए जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आए तब इस वैदिक ट्रिक का यूज़ करो। यदि छोटी मोटी कैलकुलेशंस आ रही हैं तो वो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। वैसे भी हमारे लिए 2 पॉइंट तक आंसर चाहिए होता है, जिससे हमारे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी रहता है। तो ये था हमारा आज की वैदिक मैथ, जिसमें हमने आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एक एक चीज़ बता दी है। यदि आपको इस वीडियो में से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अब आपको आगे